तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के सिनियली के साथ आ जाता है उस सांग के सेट में, और आते यहाँ पे वो जो स्टोन यहाँ पे मिला था, क्या नाम था, ब्लड एसेंशियल, उसको अपने हाथ में यहाँ पे लिया था कि इसी के जरिए भाई पक्का कोई ना कोई रास्ता होगा उसके सीक्रेट के बारे में पता करने के लिए। और सीक्रेट यहाँ पे स्टैरी स्काई से रिलेटेड था, यानी स्कैरी स्काई में जाने का कोई रास्ता यहाँ पे शायद उसका पे पक्का मालूम होगा। सिनियल यहाँ पे कहती है आपको वाकई में लगता है स्टैरी जो स्काई है अब सामने से यहाँ पे जाने का कोई रास्ता होगा। जो सुन ये कहता ऑफकोर्स यहाँ पे होगा, सामने से एक बार यहाँ पे रास्ता मालूम चल जाए फिर देखना मैं तुम्हें यहाँ पे लेके जाऊंगा, तुम जाके यहाँ पे देख सकती हो। सेट में जैसे आगे जाते हैं ना तो आगे इनको पिलर्स दिखाई देते हैं, तो सामने से सिनियली कहती है वो देखिए पिलर्स, सामने से उस पिलर में मुझे ऐसा गड़बड़ लगता है, वहाँ पर जाके चेक करना चाहिए। यान के भी बोलता मुझे भी लग रहा है, चलो चेक करने। पास में जैसे जाते हैं ना सामने से, लेकिन एकदम नॉर्मल लग रहा था भाई। सिनियली कहती है यार दूर से तो कुछ ऐसा अजीब लग रहा था, लेकिन पास से तो भाई कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा। सामने से यान की बोलते नहीं होगा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे खास बात पक्का होगा। सामने से सीक्रेट भाई, ये सीक्रेट है इतना आसानी से मालूम चल जाएगा, तो सीक्रेट किस बात का। लेकिन तभी उसके हाथ में जो ब्लड एसेंस स्टोन था यहाँ पे चमकता है, और चमकने बाद एक ही पिलर से यहाँ पे क्रैक ऐसा तैयार होता है जिसके जरिए वो स्टैरी स्काई में जाने का रास्ता मिल जाता है। तो सामने से रास्ता मिल जाता है, तो ये भी सिनियली से कहते देखा मैंने कहा था ना रास्ता मिल जाएगा, और मेरे साथ दोनों यहाँ पे अंदर जाते हैं। और हमें मालूम है स्टैरी स्काई उसका जो है भाई जो भी एनर्जी है ना थोड़ा सा ऐसा दिक्कत वगैरह देता है, इसलिए भाई सिनियली को भी दिक्कत होता है। वो अपना डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी ऐसा एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन तो भी हल्का फुल्का सा ऐसा तकलीफ हो रहा था। ये आने के पूछता है तुम ठीक हो ना, तुम्हारी हालत यहाँ पे खराब लग रही है। सिनियली बोलते या मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ का जो एनर्जी है ना वो एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा तकलीफ दे रही है, लेकिन सह लूँगी हल्का सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि भाई आप है ना यहाँ पे पहले भी आ चुके हो, यहाँ पे आने का आपको एक्सपीरियंस भी है। जो सुनते यान के बोलते या मैं एक बार यहाँ पर आया था, जब एक बार मैं यहाँ पे आया था ना उसी समय मेरा यहाँ पे लेवल अप हुआ था और मैं ट्रांसजेंडर स्टेज पे यहाँ पे गया था। जो सुनते सिनियल यहाँ पे सोचती ओ माई गॉड, इनका ये कहने का मतलब हुआ यहाँ पे आते इनका लेवल अप हुआ था, इसका मतलब जब यहाँ पे पहली बार आए होंगे उस समय छठे स्टेज के 9वें लेवल पे यानी मैक्स होंगे। तो ओके, तो उतने कम पावर में भी यहाँ पे आराम से सर्वाइव कर गए। मैं तो अब यहाँ पे 7th स्टेज की हूँ तब जाके सर्वाइव कर पा रही हूँ, तो भी हल्का फुल्का तकलीफ हो रहा है। अगर छठे स्टेज पर अगर मैं रहती तो सामने से शायद यहाँ पे मैं सर्वाइव भी कर नहीं पाती। यान के सामने से कहते सुनो भाई पिछले बार आया था कुछ कमाल का मुझे आइटम भी मिला था, और ऐसा माना जाता है यहाँ पे बहुत ही कमाल का तुम्हें आइटम वगैरह भी मिल सकते हैं। तो जाते भाई चेक करते कोई कमाल का आइटम मिल जाएगा तो भाई दिल गार्डन हो जाएगा। तो वो भी कहती हो कि ठीक है चलिए ढूंढते हैं। तो सामने जैसे यहाँ पे आगे जाते हैं ना तो उनको यहाँ पे एस्टेरॉयड वगैरह दिखाई देता है, तो सिनियली कहती हो देखो एस्टेरॉयड वहाँ पे कुछ ऐसा अजीब लग रहा है। तो ये भी कहता चलो वहाँ पे पास में जाकर देखते। तो जैसे पास में जाते हैं ना तो एस्टेरॉयड के बीच में काफी अजीब सा क्रिस्टल जैसा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, जो देखने से यहाँ पे आर्टिफैक्ट लग रहा था। तो सामने से ये यहाँ पे कहता भी है कि आर्टिफैक्ट यहाँ पे आ गया, ये तो वाकई में कोई आर्टिफैक्ट मुझे लग रहा है। सामने से सिनियली कहती है नो वे, सामने से आर्टिफैक्ट यहाँ पे कैसे हो सकता है। आर्टिफैक्ट भाई एक इंसान लोग यहाँ पे बना सकते हैं, और सामने से ऐसा यहाँ पे कहा जाता है कि कोई यहाँ पर आया ही नहीं है। जब कोई यहाँ पे आया ही नहीं है तो भाई आर्टिफैक्ट कैसे ला सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब तक हुआ करते थे हमारे द ग्रेट डेमन गॉड भाई, वहाँ तक कि भाई उन्होंने भी सोचा था भाई ये करेंगे वो करेंगे यहाँ पे आएंगे, लेकिन शायद वो भी यहाँ पे आ नहीं पाए थे, तो वो भी यहाँ पे नहीं आ पाए थे। तो सामने से भाई ये आर्टिफैक्ट यहाँ पे कैसे आएगा, कौन यहाँ पे ला सकता है आर्टिफैक्ट। जो सोंदा यान के यहाँ भी बोलता है शायद हो सकता है द ग्रेट डेमन गॉड से भी कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बंदा हो जिसके बारे में हमें आइडिया ना हो, और वो यहाँ पे आके वो आर्टिफैक्ट छोड़ा हो। सामने से यहाँ पे जो सुन के सिनियरली भी चौंक जाती, क्या बात करो सच्ची में। यान के बोलता नहीं सच्ची में नहीं यार, मैंने बस थियरी यहाँ पे बताई, कंफर्म में भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। और इसका जो एनर्जी है ना एनर्जी देख के आइडिया लगता है भाई जो भी बंदे का जिसका ये आर्टिफैक्ट होगा, जिसने बनाया होगा, फिर जिसका ये ओरिजिनली बिलोंग करता होगा और लंबे समय पहले यहाँ पे मारा जा चुका है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, हम कंफर्म यहाँ पे बता नहीं सकते। इसका जो लेवल है ना कौन सा ग्रेड का है, स्पिरिट ग्रेड या सैन ग्रेड, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं पड़ रहा। तुम्हें आइडिया पड़ रहा है क्या। सामने से ये भी यहाँ पे कहती है नहीं मुझे भी ऐसा आइडिया नहीं पड़ रहा। एक काम कर सकते आप इसको अपने साथ लेके यहाँ पे वापस चलिए, और उसके बाद से इसको अच्छे से रिफाइन कीजिएगा, इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, इसके बारे में पढ़ाई कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ तो इसके बारे में आइडिया लगे जाएगा। तो यान कभी बोलता है ओके ठीक है। फिर दोनों यहाँ पे जाने को तैयार थे। तभी सामने से यान का यहाँ पे पूछता है यहाँ भी क्या तुम्हारे पास भी आर्टिफैक्ट है क्या, तुम्हारी या फिर तुम्हारा जो एंशिएंट डेमन क्लैन है। जो सुनता ये कहती हाँ हमारे पास ऐसे थोड़े बहुत थे, लेकिन क्या आर्टिफैक्ट यहाँ पे मिलनी लड़ाई के लिए, डिफेंस के लिए, सब के लिए यहाँ पे यूज वगैरह होता है, और हमने लंबे समय से लड़ाई वगैरह नहीं किया था। ये चक्कर में रखे जो हमारा आर्टिफैक्ट है ना वो यहाँ पे खराब हो गया, इसलिए हमारे पास बोल सकते हैं आर्टिफैक्ट हो के भी अब आर्टिफैक्ट नहीं है, कि भाई जो भी आर्टिफैक्ट है सब यूजलेस यहाँ पे हो चुके हैं। तो यान के सामने से कहता है देखो भाई आर्टिफैक्ट रहना जरूरी है, उस समय तुम छोटी सी दुनिया में थे उसमें जरूरत नहीं पड़ता था, लेकिन अब तुम इंसानों की दुनिया में, डेमोस की दुनिया में, मॉन्स्टर्स की दुनिया में यानी बाहर साइड आ चुके हो, यहाँ पे आर्टिफैक्ट रहना जरूरी है। तुम्हारे पास नहीं है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे देता हूँ, और ढेर सारे कम से कम 6 या 7 आर्टिफैक्ट निकाल के दे देता है, और कहता है ये लो भाई इससे ले जाओ। फिर यहाँ पे जो बुढ़ा विल्डा था वो जो हैंड फाइट वो तुम सब मिल के ना भाई आराम से इसको रिफाइन करना और इसको यहाँ पे यूज़ करना इसका भाई। सामने से ये भी कहती है अरे बाप रे इतना सारा मनी मन सोचती पक्का भी ये जाके इन्होंने किसी बड़े सेट को लूटा होगा, और लूटने के बाद ला के हमें दे दिया कि भाई ये सारे के सारे यहाँ पे 7th ग्रेड के हैं। उसके बाद
ना ये दोनों वापस टेरिस का ऐसे निकल के बाहर सड़ आ जाते हैं। जैसे सड़ यहाँ पे बाहर आते हैं ना, तो बाहर आने के यहाँ पे जो सिनियली है ना वो सामने से कहती है जो जगह ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे जगह को सामने से ऐसे छोड़ के जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी खतरा हो सकता है। क्या मैं इसके ऊपर एक बैरियर लगा दूं जिस चक्कर में कोई और यहाँ पे ना आ पाए। जो सुनते यान की बोलता है या गुड गुड, तुम यहाँ पे ऐसा बैरियर लगा सकते हो। एक बात मैंने यहाँ पे वाक्य में नोटिस किया, इसमें जो हमारा मेन हीरो या फीमेल हीरो के आसपास कैरेक्टर जैसे सिनियली हो गए उनको बहुत ही ऐसा स्मार्ट दिखाया जाता है, लेकिन उनको स्मार्ट दिखाने के लिए जो बाकी यहाँ पे कैरेक्टर्स है ना उनको यहाँ पे बहुत ही बुद्धू दिखाया जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल भाई सांग ले लो, जिसको ओरिजिनल ये जगह था उसको तो मालूम था कि भाई ये जगह कमाल के यहाँ पे सिगरेट है, उसको बैरियर लगाने को ना हुआ, ये लोग आराम से आए और आराम से यहाँ पे घुस गए। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे मरेगा तो बैरियर अपने आप यहाँ पे गायब हो चुका रहेगा, उसने बैरियर लगा के रखा होगा। लेकिन इतना तो दिमाग होना चाहिए भाई, बहुत सारे ऐसे भी बैरियर के बारे में बताया गया है जो मरने के बाद भी यहाँ पे सालों सालों एक्टिवेट रहते हैं जब तक कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आके तोड़ नहीं देता, लेकिन यहाँ पे बैरियर ही नहीं था, उसने दिमाग नहीं लगाया और इन्होंने यहाँ पे फालतू एक छोटा सा दिमाग लगाया जिससे लगा कि भाई कितने जीनियस है, भाई कितने जीनियस है। वो बैरियर यहाँ पे लगा देती है और बैरियर लगाने के बाद ना सामने से आन के कहता ओके तुम्हारे जो बैरियर टेक्निक है ना सामने से मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा, तो टाइम यहाँ पे होगा तो मुझे सिखा देना। जो सुंदर ये भी कहती है ऑफ कोर्स नेकी और पूछ जैसे टाइम होगा मैं आपको सिखा दूंगी। उसके बाद से वो लोग वहाँ से निकल के अपने सेट में यानी होली लैंड में वापस आ जाते और जैसे आते ना उनका ध्यान जाता है नीचे साइड, कुछ लोग है ना आपस में यहाँ पे बहस कर रहे, तो दोनों यहाँ पे नीचे आते देखने के लिए यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो फीमेल एल्डर थी वो कुछ बंदों के साथ यहाँ पे बहस करी थी और ये भी बंदे थे जो बाहर से आते भाई कोई खजाना ढूंढने आता, कोई कुछ ऐसे करने आता, वो लोग सामने से कहते हैं भाई ये गलत बात है, भाई तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो तो क्या भाई हम यहाँ पे वीक लोग को परेशान करोगे। ये कहती नहीं नहीं हम लोग परेशान क्या करें भाई, हम लोग को परेशान नहीं करें, हम लोग खाली अपने एरिया से तुम्हें भगा रहे। ये आन के यहाँ पे सामने आता है वो आते कहते फीमेल लीडर क्या हुआ यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या। सामने से ये भी कहती हाँ होली मास्टर सामने से गड़बड़ तो बहुत ज़्यादा है यार, ये बंदे यहाँ पर आए सामने जैसे आपने बोला था इनको भगाओ, हम भगाने आ गए कि हाँ भाई चलो मुन्ना वापस चलो, लेकिन सब बदतमीजी पे यहाँ पे उतर आ गए, बोले कि नहीं भाई हम यहाँ पे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रुकेंगे, धरना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भगा रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे कि भाई कमजोर लोगे तो भाई हमारे सर के ऊपर चढ़ के मुंह तरे आप ही के यहाँ पे कुछ बोलिए। तो वो बंदों में से एक बंदा यान के को देखते हो कहता अच्छा होली मास्टर तो तू है क्या यहाँ का नया होली मास्टर। यान के बोलता या मैं ही हूँ यहाँ का नया होली मास्टर, बोलो भाई सामने से क्या काम है। तो सामने से आदमी यहाँ पे कहते देखो भाई सामने से हम यहाँ पे बस खजाना बजाना ट्रेजर यहाँ पे ढूंढने आए थे तुम्हारे एरिया के बाहर साइड में, तो सामने से भाई हम लोग ढूंढे, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे भाई तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह हो जाए, तो सामने से भाई तुम लोग यहाँ पे जबरदस्ती हमें यहाँ से भगा नहीं सकते हो, यहाँ पे गलत होगा। तो समझ गए ना सामने से क्या मतलब भाई टाइम देकर हमें यहाँ से भगा रहे हो। जो सुनता है यहाँ के सामने से फीमेल एल्डर से पूछता है अच्छा टाइम भाई कितना टाइम इनको मिला था। अरे बड़ा अजीब इनका टाइमिंग सिस्टम भी रहता है। सामने से भाई चाय का कुछ कहते हैं जो मुझे समझ नहीं आया, हम लोग ऐसा मानते हैं कुछ सेकंड का टाइम मिला है। तो सामने से यान के उनसे कहते देखो भाई मैं यहाँ पे ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सामने से बस तुमसे कहूँगा कि भाई 10 सेकंड है तुम्हारे पास यहाँ पे टाइम है, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, दफा नहीं होगा तो भाई तुम्हारी यहाँ पे मैं जान निकालूंगा। जो सुनते वो लोग भी चिल्लाते जान निकालोगे, भाई ऐसे कैसे जान निकालोगे, तुम्हारे बाप के यहाँ पे राज है क्या, सामने सामने नुकसान पहुँचाने वाला ऐसा कुछ किया नहीं और हमारी जान निकालोगे, यानी तुम यहाँ पे गलत काम करोगे और सामने से अगर तुमने ऐसा गलत काम किया हम नहीं बल्कि ऊपर वाले तुम्हें यहाँ पे सजा देंगे। यान के खाली आराम से मुंह में मुंह बना के ऐसा खड़ा था स्माइली वाला। सामने से यहाँ पे फिर यहाँ पे कहती है फीमेल एल्डर कि हाँ भाई टाइम खत्म हो चुका है 10 सेकंड का। अब सामने सब यान के हल्का हल्का इनके पास बढ़ने लगता है, उनकी फड़ के चार होने लगती है कि अरे बाप रे सामने से देख भाई हमें जान से मत मारना, अगर तूने हमें जान से मारा देख भाई हमारे ऊपर वाले जिसका हाथ है ना भाई सामने से वो तुझे यहाँ पे छोड़ेगा नहीं। तो यान के सामने से कहते यार तेज ऐसे पीते लोग भाई मुझे 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 यहाँ पे धमकी देने लगे, भाई कोई नहीं बचेगा। और एक बंदे को यहाँ पे खाली जान से मारता है और जैसे एक बंदा को यहाँ जान से मारता है बाकी सारे बंदे यहाँ पे डर जाते हैं और डर के मारे यहाँ पे भागने लगते हैं। यान के भी उनसे कहते जाओ जाओ भागो भागे, बड़ा एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिखा रहे थे। आई डोंट नो सामने से कौन भाई तुम सबको भड़का के यहाँ पे भेजा, किस बात का तुम यहाँ पे घमंड है, लेकिन उस बंदे को बता दो ऐसा फालतू टेक्निक उससे अगर मुझे अगली बार आगे से परेशान करने की कोशिश की ना उसे घर में उसको उसके पूरे परिवार को घुस के मारूंगा। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।